यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक ट्रेड चल रहा है अभी जो कि काफ़ी लंबी ड्यूरेशन का है, बट मैंने कैसे इसको इस पर्टिकुलर जगह पे पकड़ा है एंड कैसे मैंने यहाँ से ये ट्रेड प्लान किया, क्या सोचा, क्या एनालिसिस था, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे आपको डिस्कस करूंगा और बताऊंगा कि क्या रीज़न था कि मुझे ये ट्रेड में पॉसिबिलिटी दिखी अपसाइड की तरफ मार्केट के जाने की। सो हे गाइस, आई वेलकम यू ऑल ऑन अवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम कुछ नई चीज़ सीखने वाले हैं। यहाँ पे मैंने 2 ट्रेड प्लान किए थे एंड उसी का लॉजिक किस हिसाब से आप उस ट्रेड को प्लान करोगे जो कि लॉन्ग एक्सपायरी के होते हैं, लाइक 1 आवर, 30 मिनट्स, 50 मिनट्स। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे थे कि सर हमें भी लॉन्ग एक्सपायरी की ट्रेड्स प्लान करने हैं, किस तरीके से आप मार्केट को एनालाइज करते हो, किस तरीके से हम लॉन्ग टर्म एक्सपायरी पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं, मार्केट के मोमेंटम एंड डायरेक्शन के हिसाब से मार्केट का एनालिसिस सिखाओ। तो आज की जो स्ट्रैटेजी है, ये स्ट्रैटेजी बेसिकली उन्हीं लोगों के लिए है जो मार्केट में शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की जगह लॉन्ग टर्म ट्रेड्स लेना चाहते हैं, बड़े स्विंग ट्रेड्स पकड़ना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 ट्रेड्स प्लान किए थे, उन्हीं का लॉजिक और क्यों मैंने उनको प्लान किया था और कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ की थी ये बताई है। तो इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो में जो भी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं वो आपको हमेशा काम आएंगी लॉन्ग टर्म में। ओके, और इससे हमेशा याद रखो कि जितना ज़्यादा एक्सपायरी टाइम होती है आप उतना ज़्यादा मार्केट में अपने लॉसेस को कम कर सकते हो। ऐसा क्यों? क्योंकि आपके पास फिर लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रेड्स हो जाते हैं, आपके जो लूजिंग ट्रेड होते हैं वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाते हैं। प्लस आपको ये भी क्लियर होता है कि मार्केट का डायरेक्शन किस साइड है। शॉर्ट टर्म में मार्केट उस टाइम पे कंसोलिडेट भी कर सकता है एंड लॉन्ग टर्म में अगर वहाँ पे मोमेंटम अच्छा है तो आपको काफ़ी अच्छे पिप्स का जो बेनिफिट है, मार्केट के डायरेक्शन में मूव करने का जो बेनिफिट है वो मिल सकता है। तो आज के इस वीडियो को अच्छे समझना। अगर आपने अभी तक हमारी टेलीग्राम कम्युनिटी ज्वाइन नहीं की है, जहाँ पे लोग मेरे साथ जुड़ के ट्रेड्स करते हैं और मेरे साथ मार्केट का एनालिसिस सीखते हैं, तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन करो। सारी की सारी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यहाँ पे वीडियो देखो, पूरा वीडियो देखना, समझना एंड डेमो मोड में प्रैक्टिस करना। और कोई भी डाउट लगता है तो आप मुझसे मेरी कम्युनिटी में ज्वाइन करके पूछ सकते हो। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ एक ऐसी स्ट्रेटजी के बारे में जिसमें कि हम लॉन्ग ड्यूरेशन के ट्रेंड ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड। मतलब आप यहाँ पे लॉन्ग ड्यूरेशन के ट्रेड कैसे प्लान कर सकते हो, किस तरीके से लेना, ये सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो ये चार्ट हमारा एशिया कंपोजिट इंडेक्स का है। यहाँ पे सिंपली मुझे ट्रेंड फाइंड करना है, तो मैं गया यहाँ पे ईएमए इंडिकेटर लेके आया एंड ईएमए की 20 वैल्यू को मैंने यहाँ रख लिया। 20 ईएमए रख लेने के बाद मैंने इस चार्ट पे कुछ और भी चीजें देखनी है। ईएमए 20 तो मेरे पास आ गई, बट एक ट्रेंड कंफर्मेशन के लिए मुझे एक और ईएमए चाहिए है और वो ईएमए देखो मैं किस तरीके से यूज करने वाला हूँ। ये स्ट्रेटजी आपको फिर से कुछ नई चीजें सिखाने वाली है एंड लॉन्ग टर्म के जो ट्रेंड होते हैं, जो स्विंग ट्रेड्स होते हैं, वो कैसे पकड़ने होते हैं वो आप यहाँ पे समझोगे। अब देखो गाइस, यहाँ पे मैं चार्ट पे हमेशा बोलता हूँ कि आपको 5 मिनट के चार्ट पे एनालिसिस करना है। तो मैंने यहाँ 5 मिनट के चार्ट को देखा। चलो, अब 5 मिनट के चार्ट को देखने के बाद मुझे सबसे पहले चीज क्या ऑब्जर्व हो रही, जब मैंने ये ट्रेड यहाँ कहीं से प्लान किया तो मैंने क्या देखा कि मार्केट ज्यादातर टाइम तो किसके ऊपर बिता रहा है, 200 मूविंग एवरेज के ऊपर बिता रहा है। एंड अगर वो 200 मूविंग के एवरेज के ऊपर है तो उससे ज्यादा वो टाइम कहाँ स्पेंड कर रहा है, नियर द 20 ईएमए। ओके, अब इस चीज को कैसे समझेंगे वो भी देखो। यहाँ पे देखो गाइस, मार्केट 200 ईएमए के लिए नीचे आया थोड़ी देर के लिए, फिर इसके बाद वो कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। फिर यहाँ पे कंसोलिडेट करा बट उससे नीचे नहीं गया, फिर मार्केट ऊपर आ गया एंड ऊपर आने के बाद फिर बहुत देर तक ऊपर रहा। ये 5 मिनट का चार्ट है, इट मींस कि यहाँ पे घंटों मार्केट ऊपर रहा। फिर मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, फिर उसने कोशिश की ऊपर जाने की, फिर मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट ने कोशिश की एंड अगेन मार्केट 200 मूविंग एवरेज के ऊपर चला गया। तो अगर मैं इसको और अच्छे से तुम्हें देखना है, तुम्हें अगर इससे भी समझ नहीं आता है तो मैं तुम्हें एक और ऑप्शन बताता हूँ इसको जज करने का। इंडिकेटर सेक्शन में जाओ, एमएसीडी आपको पता है, एमएसीडी इंडिकेटर पे जाओ। एमएसीडी इंडिकेटर में जाने के बाद कुछ सेटिंग्स करनी है जिसका ध्यान रखना। एमएसीडी लाइन को खत्म करो, सिग्नल लाइन को भी खत्म करो एंड हिस्टोग्राम को इस तरीके से ग्राफ के फॉर्म में लाओ एंड येलो कलर से मैंने इसको मार्क किया। ओके, अब देखो हमें यहाँ पे क्या देखना है कि मार्केट ज्यादातर टाइम किस जगह पे रह रहा है, ज्यादातर हिस्टोग्राम किस साइड पे बन रहा है। तो आपको देखने को मिलेगा कि ज्यादातर हिस्टोग्राम अभी रिसेंटली देखना है आपको, जिस जगह पे आप प्लानिंग करने की सोच रहे हो। मान लेते हैं हम यहाँ से प्लानिंग करने की सोच रहे हैं, तो आपने देखा कि मैक्सिमम हिस्टोग्राम कहाँ बन रहे हैं, अप साइड पे बन रहे हैं। ये एक छोटा सा कंफर्मेशन आपको दे सकता है, बट बहुत ज्यादा रिलाई नहीं करना है एमएसीडी पे। आपको सिंपली अपनी 200 मूविंग एवरेज एंड 20 मूविंग एवरेज को इस तरीके से देखना है। अब बात आती है एक और इम्पॉर्टेंट चीज की, मार्केट में जो ये ट्रेंड है, ये ट्रेंड कहाँ से शुरू हुआ है और मार्केट कितना ऊपर गया है, इसको भी देखना है। कैसे देखना है वो चीज समझो, मैं हर एक चीज को आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखो मार्केट इस लेवल पे था पहले, इसके बाद मार्केट ने ये वाला लेवल बनाया, इसके बाद मार्केट ने ये वाला लेवल बनाया। धीरे धीरे कहीं ना कहीं मार्केट अपसाइड की तरफ ही मूव कर रहा है, दिख रहा है आपको। इसी तरीके से आप ऊपर देखोगे, यहाँ पे देखो, देन यहाँ पे देखो, देन यहाँ पे देखो। इट मीन्स मार्केट धीरे धीरे क्या कर रहा है, यहाँ से भी ऊपर की तरफ ही मूव कर रहा है और यहाँ पे अभी फ्लैट है ये जगह पे। ओके,
इस जगह पे फ्लैट है। इट मीन्स मार्केट कहीं ना कहीं अपसाइड की तरफ ही मूव कर रहा है। अब हमें क्या करना है, मार्केट का जो नया स्विंग तैयार हुआ है, कौन सा है नया स्विंग, अब आपको देखना ये है। तो आपके सामने जब मैं यहाँ पे ट्रेड प्लान कर रहा था तो मेरे लिए न्यू स्विंग कौन सा था गाइस, देखो स्विंग क्या होता है, मार्केट ने ये मूव किया इस तरीके से, ऐसे नीचे आया, देखो फिर ये ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर देखो ये ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, अब फिर से ऊपर जा रहा है। तो ये वाला जो पॉइंट होता है ना, ये आपके होते हैं स्विंग लो, और ये क्या होते हैं ऊपर वाले स्विंग हाई। ओके, तो एक स्विंग को आपको पकड़ना है। अब जैसे कि कैसे पकड़ना है वो देखो, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है ये। अब हमारे को जब हम ट्रेड प्लान करना चाह रहे थे तब मार्केट इस जगह पे ये वाला स्विंग बना चुका था, कौन सा स्विंग, ये वाला। अब ये वाले स्विंग का हाई और लो पॉइंट को मैं मार्क करूंगा, देखो ये है इसका हाई पॉइंट, ये है इसका लो पॉइंट। ओके, अब मार्केट क्योंकि लगातार नीचे से ऊपर की तरफ मूव कर रहा था इस तरीके से, तो मुझे समझ आ रहा था कि मार्केट कहाँ की तरफ जा रहा है, अप ट्रेंड की तरफ जा रहा है। मैंने देखा कि मार्केट 200 मूविंग एवरेज के भी ऊपर आ चुका है, तो इट मीन्स अप ट्रेंड कंफर्म हो चुका था। मैंने क्या करना, यहाँ पे एक सिंपल सा ड्राइंग टूल लेके आया, जो कि आप बहुत अच्छे से जानते हो, फिबोनाची। इस फिबोनाची को मैंने देखो यहाँ पे टच किया, कहाँ पे, बॉटम पॉइंट से टॉप पॉइंट पे, ये मैंने लगा दिया। अभी मैंने यहाँ पे लगाया क्योंकि यहाँ तक ही मुझे मार्केट पता था। अब देखो मैंने क्या किया, इसको बॉटम पॉइंट से टॉप पॉइंट पे मिलाया, ओके, और इसको थोड़ा सा एक्सपेंड किया, ये मैंने एक्सपेंड किया, अब देखते जाना आप, ये मैंने एक्सपेंड किया, ये टॉप टू बॉटम, बॉडी टू बॉडी, कैंडल की बॉडी से बॉडी तक मिला दिया है। अब देखो इसके बाद आपको क्या देखने को मिला, मैं हमेशा बोलता हूँ मार्केट एक 50% करेक्शन या 60% करेक्शन के पास से रिवर्स करता है, तो ये जोन था मेरा। ओके, अब मैंने यहाँ पे देखा कि प्रीवियस टाइम पे मार्केट जब इस स्विंग को कंप्लीट कर रहा था इस तरीके से, देखो यहाँ से ऊपर गया, नीचे आया, कहाँ से, 50% के पास से रिजेक्शन लिया, दिस इज 50%। ओके, यहाँ से रिजेक्शन लिया, ऊपर चला गया, ये गया ऊपर, फिर से मार्केट अब क्योंकि इस बार फिर से इस जगह पे आएगा, यहाँ से फिर से बाइंग आएगी, और इसी जोन के आसपास हमारा 50% 60% लेवल है, और यहाँ से ही बाइंग आएगी, और देखो यहाँ से ही बाइंग आई, एंड मार्केट यहाँ से कहाँ गया, अपसाइड की तरफ। ओके, अब देखो ये 5 मिनट के चार्ट पे एनालिसिस है, तो मैंने यहाँ पे मिनिमम कैंडल टारगेट क्या रखा था, कम से कम मैं 10 से 12 कैंडल्स को टारगेट रख रहा हूँ, मतलब एक्सपायरी क्या हो सकती है, 1 आवर की। यहाँ पे आप देखो, ये जगह देखो, ये जगह देखो, यही टारगेट हमारा हिट हुआ। ओके, ये था हमारा एक स्विंग ट्रेड, ये था इसका लॉजिक पकड़ने का। अब देखो इस ट्रेड में जो टाइमिंग चल रही है, अभी 10 मिनट बचा हुआ है अभी इसमें, अब इसी को मैंने 5 मिनट में देखा। अगर अब इसको थोड़ा सा नॉइजी मार्केट में देखोगे 15 सेकंड के चार्ट में, तो देखो मार्केट में क्या क्या हुआ है। देखो ये 15 सेकंड का चार्ट है, इसको एक्सपेंड कर सकते हैं इस तरीके से, बट अब टॉप चेंज हो जाएगा। देख रहे हो मार्केट ने क्या किया है, नीचे आया, फिर ऊपर गया, और यहाँ पे देखो बहुत सारा कंसोलिडेशन, बहुत सारा ट्रैप। तो अगर आपको बचना है ऐसे कंसोलिडेशन से, ऐसे ट्रैप से जो इस जगहों पे होते हैं छोटे टाइम फ्रेम में, ये जो हो रहा है यहाँ पे, ये चीज़ें जो हो रही हैं, इनसे अगर आप अपने आप को बचना चाहते हो, या आप अपने कैपिटल को इस तरीके से प्रोटेक्ट करना चाहते हो, तो लॉन्ग टर्म एक्सपायरी में आप इस तरीके से ट्रेड प्लान कर सकते हो। ओके, और आपको बहुत पेशेंस रखना होगा जब आप इस चीज़ को अपने मार्केट में एनालाइज करोगे कि किस तरीके से आपको पहले ट्रेंड चेक करना है, फिर स्विंग चेक करनी है। आपको ट्रेंड का कंफर्मेशन 200 ईएमए से भी मिलेगा, आपको ट्रेंड का कंफर्मेशन चेक करना है आपको मैनुअली ट्रेंड लाइन के थ्रू, जैसे मैंने स्विंग्स के थ्रू बताया। ओके, उस तरीके से आपको चेक करना है जैसे मैंने भी आपको समझाया, बट सारा एनालिसिस आपको करना है 5 मिनट के ही चार्ट में। ओके, अब देखो यहाँ फिर से मैं 5 मिनट में जा रहा हूँ, एंड 5 मिनट में आप देखो मैं स्विंग की कैसे बात कर रहा हूँ, वो आपको मैंने समझाया कि आप कैसे स्विंग का कंफर्मेशन करोगे कि अप है कि डाउन। देखो यहाँ से मार्केट नीचे आया, ओके, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। तो ये क्या बन रहा है गाइस, ये स्विंग लो है, ये स्विंग लो है, ये स्विंग लो है, ये स्विंग लो है, ये नीचे से ऊपर गया, ये स्विंग लो है। अब इनको अगर कनेक्ट करोगे इस तरीके से, देखो इस तरीके से आप इनको कनेक्ट करोगे, तो क्या आपको एक अपसाइड का मूवमेंट दिख रहा है मार्केट में, बिल्कुल दिख रहा है। इसी तरीके से अगर आप इनके टॉप पॉइंट को कनेक्ट करोगे, तो आपको क्या दिख रहा है, इस तरीके से कुछ दिख रहा है, ये टॉप पॉइंट को भी कनेक्ट करने पे। ओके, इट मीन्स कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, अपसाइड है। तो इस तरीके से मार्केट को आपको हमेशा एनालाइज करना है, और इसी तरीके से जब आप एनालाइज करोगे मार्केट को, यू विल गेट द सक्सेस इन योर ट्रेडिंग, और इस तरीके के ट्रेड्स आप कैच कर पाओगे। ओके, इस चीज को मैं दोबारा से आपको किसी और एग्जांपल में भी समझा सकता हूं। जैसे मान लेते हैं इस पर्टिकुलर जगह पे भी देखो मार्केट मैक्सिमम टाइम कहां पे रह रहा है, देखो मैक्सिमम टाइम मार्केट यहां पे भी। ओके, और पुराने टाइम पे चलते हैं, चलो यहां पे देखो मार्केट मैक्सिमम टाइम इस जगह पे देखो 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है, बिल्कुल है। ओके, मार्केट 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है, इस जगह पे आपको दिख रहा है, एंड इसके बाद फिर से मार्केट 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ही जा रहा है। अब मान लेते हैं आपको ट्रेड प्लान करना है, हम क्या करेंगे, अब मैं ये सोचता हूँ कि मुझे मार्केट में ये वाला सीन कहीं दिख रहा है, मतलब मैं मार्केट को देख पा रहा हूँ इस जगह पे, मैं कहीं मार्केट को देख पा रहा हूँ इस जगह पे। ओके, अब मैं क्या करूंगा, सिंपली स्विंग ढूंढूंगा। स्विंग कैसे ढूंढूंगा, मैं फिर से जाऊंगा, देखो इस तरीके से, यहाँ पे मैं देखूंगा मार्केट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मार्केट
ऐसे आया, नीचे गया, फिर मार्केट ऐसे आया, नीचे आया, फिर मार्केट ऐसे गया, ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया, इस तरीके से। तो मैंने ये स्विंग लो को कनेक्ट किया। अब मुझे क्या दिख रहा है, ओहो मार्केट तो ऊपर की तरफ भाग रहा है, अप साइड का ट्रेंड है, कंफर्म हो गया। अब मैं क्या करूंगा, देखो फिबोनाची लेवल लेके आऊंगा, यहाँ जाऊंगा चार्ट पे, सॉरी इंडिकेटर सेक्शन पे, ड्राइंग टूल पे जाऊंगा और ये फिबोनाची लेवल को लाऊंगा और बॉटम से टॉप को ज्वाइन करूंगा। यही टॉप दिख रहा था मुझे, मैंने इसको ज्वाइन कर दिया। इसको बंद करूंगा, इसको जूम करूंगा, जूम करने के बाद इसको क्लियरली मिलाऊंगा। देखो अब इसको मैं कैसे मिला रहा हूँ, वो देखो ये मैंने ये मिलाया रिसेंट। ओके, इसका जस्ट इस जगह के जस्ट प्रीवियस कौन सा स्विंग है, ये वाला, और इसको मैंने इसके टॉप पॉइंट से मिलाया। अब इसको एक्सपेंड कर दूंगा। ओके, अब देखो कैसे एक्सपेंड करूंगा इसको, ये पकड़ा मैंने और इसको एक्सपेंड किया। हो ये इसको पकड़ा, वेट करो, ये पकड़ में क्यों नहीं आ रहा है, ये पकड़ लिया हमने इसको, अरे यार ये पकड़ा और इसको एक्सटेंड किया। अब देखो, अब आपको दिख रहा है कि जब भी मार्केट इस जगह पे पहले आया 0 ऊपर, नीचे से ऊपर आया, 0.5 को टच किया, ऊपर चला गया, 0.5 को टच किया, ऊपर चला गया, अगेन 0.5 को टच किया। अब यहाँ पे आपको सपोर्टिंग लेवल्स मिल गए। देखो ये लेवल तो आपको मिल ही रहा है 0.5 0.618 प्लस आपको 200 ईएमए का सपोर्ट भी मिल गया। दिस इज अ सॉलिड सिग्नल सिस्टम। इसके बाद मार्केट देखो जब मूव कर रहा है तो कंटिन्यूसली अपसाइड पे जा रहा है। लो ना आप 1 घंटे का ट्रेड लो, 2 घंटे का ट्रेड लो, मार्केट इज कंटिन्यूसली मूविंग इन द अपसाइड। कितनी सारी कैंडल्स होंगी यहाँ 5 मिनट की, देखो आप काउंट करो। ओके, इस तरीके से इसको प्लानिंग करनी, इसको पहले प्रैक्टिस करो, क्योंकि मैं इतने परफेक्शन से कर पा रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत प्रैक्टिस है, तो इसीलिए आपको पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करने के बाद इसको अप्लाई करना, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको। ओके, सो आई होप कि आपको मजा आया होगा इस वीडियो को देख के, काफी कुछ सीखने को भी मिला होगा। और इस वीडियो में अगर कोई भी डाउट है आप मुझे हमारे कम्युनिटी पे टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो। और अगर आप अभी तक हमारी टीम का हिस्सा नहीं बने हो गाइस तो जल्दी से ज्वाइन करो टेलीग्राम चैनल को, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। टेक केयर गाइस।